हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है व्हेन नथिंग इज गोइंग योर वे। अक्सर हम चीज़ों को चाहते हैं कि वो हमारे तरीके से हो, और हर इंसान चाहता है कि उसकी सिचुएशन उसके तरीके से हो, सामने वाला इंसान उसकी तरह से रिएक्ट करे, हर कोई उसकी बात सुने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर हम ऐसा हो जाए कि जो सामने इंसान है या आसपास जो भी है वो हमारी तरह से हो जाए और हर कोई बस हमारी ही बात मानता जाए, तो बहुत बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ हमारी ही सोच ठीक होगी। हमें इस चीज़ के लिए एम्पैथी हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरे के शू में पैर डालकर देखना आना चाहिए। दूसरा किस पर्सपेक्टिव से क्या बोल रहा है वो हमें समझ में आना ज़रूरी है। नहीं तो लाइफ स्मूथ नहीं चल सकती। लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि जो मैंने सोचा वही ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पर्सपेक्टिव समझना सीख जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं जिस एंगल से चीज़ को देख रहा हूँ, सामने वाला दूसरे एंगल से देख रहा है, वो भी गलत नहीं है। हो सकता है मैं भी गलत नहीं हूँ, तो एक कोई मिडवे निकाला जाए। और जब आपको लगे ना कि सब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ खराब 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 होता जा रहा है, तो उस सिचुएशन में अपना विश्वास बनाए रखें। और हमेशा एक सेंटेंस को अपने जीवन में उतार लीजिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मेरे साथ जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपने ये सेंटेंस रट लिया और इतनी बार रिपीट कीजिए कि आपकी लाइफ में इसका असर दिखने लगेगा। फिर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जो सिचुएशन आपके आसपास है वो आपके फेवर में ना हो। आपको एक पल के लिए लग सकता है कि बुरा है, ये मेरे लिए गलत है, लेकिन आपको नहीं पता कि आने वाले किस बड़े संकट को वो छोटा सा संकट टाल रहा है। कई बार छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं, तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। लेकिन उस समय हम ये नहीं सोच पाते कि बहुत बड़ी शायद कोई बीमारी आ जाती, कुछ मेजर हो जाता, उससे अच्छा है छोटे में ही काम चल गया। अगर इस तरीके से आप लाइफ को देखना शुरू करेंगे तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। ये प्रिंसिपल भी इसमें लागू हो जाएगा। अगर आप सोचना शुरू कर देंगे कि जो होता है मेरे साथ अच्छा ही होता है, तो कोई भी सिचुएशन कितनी भी अनफेवरेबल क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए फेवरेबल होनी शुरू हो जाएगी। और सिचुएशंस, ये जो यूनिवर्स है ना, ये अपने आप को उस तरीके से ढाल लेता है क्योंकि ये वाइब्रेशंस समझता है, ये आपकी फीलिंग्स की भाषा को समझता है। उसके अंदर ऐसे चेंजेस वो कर देता है जो आपके अनुकूल हो जाते हैं। इसमें कोई बहस या उसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ किसी ना किसी सिद्धांत पर काम करती है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है पृथ्वी की तरफ से, चाहे आपको पता हो, चाहे मुझे पता हो या नहीं पता हो। तो इसी तरीके से कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो काम करते हैं। जो हम सोचते हैं वो ये यूनिवर्स उसी पर रिएक्शन देता है। अगर हमें लगता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो एक्चुअली ठीक नहीं चलेगा, और एक के बाद एक सिचुएशन वर्स्ट भी होगी, नेगेटिव भी होती जाएगी। लेकिन एक बार हमने अंदर विचार ये धारण कर लिया, मन में बिठा लिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो जो भी सिचुएशन आएगी, अनुकूल नहीं भी होगी तो भी अनुकूल बन जाएगी। और इससे थोड़ा सा पेशेंस रखना हमें बस सीख लेना है। ट्रैफिक में अगर जैम में आप फंस गए हैं, रेड लाइट पे आप उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, आई मीन उछलना कूदना मीन्स परेशान हो रहे हैं, तोड़ फोड़ से कर रहे हैं या ऊंचा बोल रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप अब ऐसा सोचे कि मैं जो हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा ही हो रहा है, और उसी मोमेंट को एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपके साथ अच्छा ही हुआ था। एक बार ऐसे मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक इंसान ट्रैफिक में फंस जाता है, उसको 1 घंटा लेट हो जाता है जिस डेस्टिनेशन पे उसको जाना हो, तो बहुत परेशान होता है कि मैं उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा और 1 घंटा मैं लेट हूँ। लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ पर रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हुआ है बहुत ज़बरदस्त, और पुल उसकी वजह से कोई टूट गया है। तो वहाँ से जो गाड़ियाँ पीछे से नहीं देख पाई थी, वो जब गुजरी तो पुल जो था पूरा डैमेज्ड था, तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। तो उसको अब बाद में पता चला कि एक्चुअली 1 घंटा लेट होने से वो उस बड़ी आपदा से बच गया। तो ये चीज़ें अगर हमारी लाइफ में हमें समझ में आ जाए ना कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और अगर हम लेट हैं, हम कहीं जल्दी हैं, मतलब चाहत के बावजूद, तो भी आप एक्सेप्ट करिए उस सिचुएशन को, और उसमें अच्छा कुछ ज़रूर निकल के आएगा। किसी का कोई रिश्ता है वो टूट जाता है, कहीं पे कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो तैयारी के बावजूद तो लगता है बस ज़िंदगी सी ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं, उसमें भी कोई भलाई छुपी होती है जो आने वाले समय में आपको ज़रूर पता चलेगी। तो विश्वास के साथ चलिए, यूनिवर्स कभी धोखा नहीं देता, ये प्रकृति कभी धोखा नहीं देती।
इसीलिए जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। अच्छे कर्मों से आप कुछ बदलना चाहें तो बदलिए, लेकिन इम्पेशेंट व्यवहार से, परेशान होकर, गुस्सा होकर, अपशब्द किसी को बोलकर कभी किसी का कुछ नहीं बदल पाएंगे, अपना भला नहीं कर पाएंगे, किसी का भला नहीं कर पाएंगे। और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।